नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। लॉकडाउन वाला ज्ञान में आज हम बात करेंगे देश के मशहूर सुप्रसिद्ध योगाचार्य सुरक्षित गोस्वामी जी से। सुरक्षित जी हमें बताएंगे कि कैसे लॉकडाउन के दौरान हम मानसिक तौर पर आ रहे चैलेंजेस से ओवरकम कर सकते हैं। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुरक्षित जी आपका हमारी इस चर्चा में। हरिओम हरिओम। कैसे हैं आप, सबसे पहले ये बताइए। बहुत बढ़िया है और ये जो समय है इस समय का बहुत ही सदुपयोग किया जा रहा है। यह एक अवसर है, प्रकृति ने हमको दिया है और कहा है कि अपने को नए सिरे से समझो, जानो, अपने अंदर उतरो और जहाँ जहाँ कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को दूर करो। बिल्कुल सर, आपने सही बात कही। मैं आज बात करना चाहती हूँ मानसिक स्वास्थ्य पे। लॉकडाउन का समय चल रहा है, लोग थोड़े से परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या फ्यूचर है आगे का। थोड़ा-सा डर भी बना हुआ है कि आगे नौकरी रहेगी, नहीं रहेगी, क्या फ्यूचर रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो ऐसे में हम अपने मन को कैसे काबू करें? क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लोड है। क्योंकि हमने बहुत ज्यादा जब डर को घर में जंगा दी, मन में जंगा दी तो डर बड़ा हो गया। जी। नकारात्मक ख्यालों को जगा दी तो वो बड़े हो गए। हम जो सोचेंगे उसका विकास, उसका विस्तार होना शुरू हो जाएगा। नेगेटिव थॉट हमारे विचारों को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देंगे और जो कुछ अच्छा आगे होना भी था हमारे ही विचारधारा के कारण से वो खराब होना शुरू हो जाएगा। पहली बात यह है कि हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है। भले फिजिकली कुछ भी हो लेकिन मन में हलचल नहीं आनी चाहिए। हम पहले मन को हिला देते हैं हुँ। और बाद में उसका असर प्रकृति के रूप में जरूर आता है, क्योंकि हम ही नेगेटिव होकर बैठे हैं। डर को हमने पहले पैदा किया है कि क्या होगा। ये क्या होगा का भाव, इसका मतलब है कि अपने पर भरोसा नहीं है, अपनी हुँ। क्वालिटी पर भरोसा नहीं है, अपने अंदर परमात्मा ने जो गुण डाले हैं हमें उस पर भरोसा नहीं है। हम तो केवल डर में आ गए, नेगेटिव थॉट में आ गए और वही नेगेटिव थॉट, वही डर हमको आगे बढ़ने में रोक देगा। बढ़ नहीं सकते। इसलिए जितना पॉजिटिव होंगे उतना आगे बढ़ जाएंगे। और इस काल के बाद में, इस लॉकडाउन के बाद जो लोग बहुत पॉजिटिव होकर आगे जाएंगे, बढ़ेंगे, लेकिन जो नेगेटिव हो गए हैं, डर गए हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भले संख्या कितनी भी हो, यदि हम सब पॉजिटिव हो जाएं तो आप देखेंगे सभी बहुत आगे बढ़ गए हैं। लेकिन जो पॉजिटिव होंगे वही बढ़ पाएंगे। नेगेटिविटी तो रोकती है, खींचती है हमको नीचे की तरफ, पीछे की तरफ। डर आगे बढ़ने नहीं देता। और यदि डर रहे हैं तो समझो कि आगे बढ़ नहीं सकते। और यदि पॉजिटिव हो रहे हैं तो कोई रोक नहीं सकता। ये हमारे समय को किस तरह से लेकर चला है। लेकिन सर, पॉजिटिव होने के लिए भी बहुत एफर्ट्स करने होते हैं आजकल। जनरली हम अगर देखें तो डे टू डे रूटीन में सबसे पहले हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार ही आता है। सकारात्मक विचार तो बहुत दूर रहता है। सकारात्मक बनने के लिए हम क्या कर सकते हैं? असलियत में सबसे पहली बात हमारी विचारधारा क्या है, उन विचारधारा को हमें थोड़ा सा गहरे में जाकर करेक्ट करना होगा। गहरे में कहीं दुख है, कहीं डर है, कहीं लोभ है। लोभ है कि इतना मिलना था अब इतना नहीं मिलेगा। डर है जो है वो चला ना जाए। दुख है कि ये क्या हो गया। हुँ। कुछ ना कुछ हमारे अंदर जो विचारधारा चल रही है हुँ। उसको हमें ध्यान देना होगा, उसको करेक्ट करना होगा, उसको सही करना होगा। बिल्कुल। करेंगे, साथ ही साथ हमें कुछ प्राणायाम का अभ्यास और कुछ ध्यान का अभ्यास करना होगा, बिल्कुल। जिससे हमारा मन पॉजिटिव बना रहे। तो ज्ञान योग भी करेंगे, मन को विचार के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर ताकत भी देंगे, लेकिन केवल उसको ताकत नहीं देंगे, बल्कि प्राणों के माध्यम से बिखरे हुए मन को एकाग्र करके भी हम अपने मन को ताकत देंगे। तो उसके लिए यदि सुबह और शाम कुछ समय अपने लिए निकाला जाए और बैठा जाए एकांत में होकर, तो ऐसे में ध्यान का अभ्यास बड़ा उपयोगी होगा। और ध्यान से पहले यदि कुछ प्राणायाम का अभ्यास कर लिया जाए, जिसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही सिंपल तरीका है हमारे प्राणों को साधने का, मन को साधने का, एकाग्रता को बढ़ाने का। जो बिखर रहा है मन, भाग रहा है पास्ट या फ्यूचर में,
तो उसके कारण से जो बिखरा हुआ मन है ठहरने लगता है। तो सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 से 7 मिनट यदि कर लिया जाए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास किया जाए और भ्रामरी प्राणायाम के बाद कुछ देर के लिए अपने साथ ध्यान की अवस्था में बैठा जाए। ध्यान की अवस्था में जब बैठें तो बहुत ही महीनता से अपने मन को सांसों पर लाना होगा और श्वासों को महसूस करना होगा कि वो आ रहा है, जा रहा है, कब आया, कब गया, आया तो थोड़ा ठंडा है, गया तो थोड़ा गर्म है। तो इस तरह से जब श्वास के आने और जाने को महसूस करना शुरू करेंगे, अनुभव करना शुरू करेंगे, तो मन जो इधर-उधर भाग रहा था, वो ठहरने लगेगा सांसों के ऊपर। वो श्वास जो 24 घंटे में 21,600 बार चलती है, आती है, जाती है, कभी ध्यान ही नहीं देते। लेकिन अब हम सांसों के ऊपर ध्यान जब करेंगे, तो भले 5 मिनट हो, 7 मिनट हो, लेकिन सांसों पर ध्यान हो। ऐसा करने से मन जितना एकाग्र होता चला जाएगा, उतना ही हमारे भीतर जो नेगेटिविटी है, जो डर इकट्ठा हो रहा है, वो दूर होने लगेगा। क्योंकि कमजोर मन भागता है, डराता है और ताकतवर मन ठहरता है और वो पॉजिटिव हो जाता है। प्राणों के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हम अपने मन में एक पॉजिटिविटी का संचार करेंगे, जिसका असर दिन भर हमारे साथ होगा। और रात को सोने से पहले भी यदि यह अभ्यास कर लिया जाए, तो रात को नींद की क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी। इस प्रकार सुबह और शाम इन अभ्यासों के माध्यम से मन को ताकत मिलनी शुरू हो जाएगी। और दिन में कोशिश करें कि नकारात्मक विचारों में ना रहें। घर बिल्कुल। में, घर के लोगों से वही नेगेटिव बात, वही डर की बात कि अब क्या होगा, ऐसे कैसे होगा, नौकरी चली गई तो क्या होगा, सैलरी कम हो गई तो क्या होगा, दुकान पे ग्राहक नहीं आए तो क्या होगा, फिर मार्केट सही प्रकार से डेवलप नहीं हुआ तो क्या होगा। वही प्रक्रिया यदि नेगेटिव हमारी बनी रही, तो वो सब होगा आपके साथ जो आप सोच रहे हैं। बिल्कुल, जो बिल्कुल। सोच रहे हैं वही होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। अच्छा सोचेंगे, अच्छा घट जाएगा, बुरा सोचेंगे, बुरा घट जाएगा। जो अच्छा सोचा सर। जा रहा है उसके अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए क्यों ना अपनी सोच को ही विस्तार दिया जाए, बल दिया जाए, उसी का विकास कर लिया जाए। और ये समय है उस सोच को ऊंचाइयों पर ले जाने का। जो इस सोच को ऊंचाइयों पर ले जाने में सहयोगी हो जाएंगे, सहायक हो जाएंगे और वो अपने को नए तरीके से पेश कर देंगे, वही आगे बढ़ जाएंगे। बाकी दौड़ में पीछे रह जाएंगे, क्योंकि मन से वो डरे हुए हैं, मन से वो लोभ और दुख में हैं, वही उनके पीछे रहने का कारण बन जाएगा। इसलिए यदि पॉजिटिव हो जाओ, तो जब लॉकडाउन खुलेगा, सब कुछ नॉर्मल होगा, तो आप देखना आपकी लाइफ में उसका कोई असर हो ही नहीं सकता। और यदि कुछ दिन रहा, तो उसके बाद फिर प्रकृति कुछ ना कुछ इस तरह से खेल करेगी कि आप फिर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने अपने भीतर पॉजिटिविटी को जगह दी है, ताकत दी है, मजबूती दी है। प्रकृति रोक नहीं सकती, वो आपके आगे बढ़ने में सहयोगी हो जाएगी। तो मन को ताकत देने के लिए आप अपने घर वालों से चिंतन की प्रक्रिया को थोड़ा सा चेंज करें, बिल्कुल। ऊंची बातें करें, अच्छी बातें करें, सकारात्मक बातें करें और नए नए जीवन के आयाम को खोजें, नए नए रास्तों को खोजें कि कहाँ कहाँ हम आगे बढ़ सकते हैं और बिल्कुल। क्या क्या परमात्मा ने हमारे अंदर क्वालिटी डाली। गुरुजी, मुझे ये लगता है कि आप आप बिल्कुल सही व्यक्ति हैं जिनसे मैं जान सकती हूँ कि हम डे टू डे अपनी रूटीन कैसे सेट करें, क्योंकि हमें रहना तो घर में ही है जब तक लॉकडाउन है। और अभी 3 मई के बाद भी पता नहीं है कि लॉकडाउन कब तक खुलेगा, कब वापस पटरी पे ज़िंदगी आएगी, तो घर में ही रहना है। घर में हम कैसे अपना रूटीन सेट कर सकते हैं? जैसे आप ऑफिस जाते थे, काम पे जाते थे, रूटीन वैसा ही होना चाहिए। जी। उससे हटकर रूटीन ना हो। ऐसा ना हो कि अब तो घर में ही रहना है, रात को देर तक सो जाओ, सुबह को हुँ, आराम से उठेंगे। तो हुँ, सुबह को यदि आराम से उठे तो हमने तो अपने ब्रह्म मुहूर्त को, दिन का सबसे महत्वपूर्ण काल सुबह का होता है, हुँ, जिस समय प्राण वायु सबसे ज्यादा मात्रा में होती है। यदि वो समय गंवा दिया सोकर, तो फिर तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हमने गंवा दी है। हुँ, आपको आगे बढ़ना है जीवन में तो सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा। जो लोग जल्दी उठते हैं वही आगे बढ़ते हैं। सोने वाले लोग कभी आगे
पढ़ नहीं सकते उनको आलसी कहा जाता है। लेकिन ये समय हमें आलस से ना भर दे, आलसी ना बना दे। हर समय हम बिस्तर पर ही हैं, सोफे पे लेटे हुए हैं, बस हमारा शरीर जो है वो आलस से भरा है। जब इच्छा हुई थोड़ा सा काम किया और लेट गए, तो ये लेटने की प्रक्रिया हमारे शरीर को खा जाएगी, नुकसान कर देगी, हमारी लंबी आयु खत्म करेगी, हमारे स्वास्थ्य को खराब करेगी। इसलिए सुबह जल्दी उठो, नित्य कर्म करो, योग अभ्यास करो, छत पे जाओ, लंबा गहरा सांस भरो निकालो, प्राणायाम करो, छत पर ही आप दरी डालकर अपने अभ्यास कर लो। घर से बाहर तो निकलना नहीं है। छत पे नहीं जा सकते तो ड्राइंग रूम में चारों तरफ की खिड़कियां दरवाजे खोलकर अभ्यास करो। पूरा 1 घंटा योग का अभ्यास करो। और जैसे फिर वो नहाना की प्रक्रिया है, ब्रेकफास्ट का समय है, वो बिल्कुल सही समय पर जो आप ऑफिस जाने से पहले लेते थे, वही टाइम ब्रेकफास्ट का होना चाहिए। उसके बाद आप घर में रहकर भी अपनी बुद्धि का विकास करो। बुद्धि को यदि ढीला छोड़ दिया जाएगा, उसको सक्रियता नहीं दी जाएगी, उसको काम नहीं दिया जाएगा, तो वो शिथिल पड़ जाएगी। इसलिए बुद्धि को सक्रिय बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ बौद्धिक जरूर करना पड़ेगा। नहीं तो बुद्धि जब आप बाहर निकलेंगे तो बुद्धि का स्तर नहीं होगा जो हमारा पहले था। इसलिए ब्रेकफास्ट के बाद बौद्धिक जो भी ऑफिस का कार्य है नहीं है, तो आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, टेड टॉक सुने, जो भी आपको ऊंचाइयों पर ले जा सके उसमें जाएं। फिर सही समय पर आप जब लंच का टाइम हो तो लंच करें, और उसके बाद आपको लगता है थोड़ी देर के लिए आराम करना है, चूंकि घर पर हैं, तो थोड़ी देर के लिए शव आसन में लेटकर आराम कर लें, जिससे पूरी शाम फिर से एकदम तरोताजगी के साथ में निखर कर आए। आराम करने के बाद वही फ्रेश हो जाएं, और आप वही फिर से बौद्धिक कार्य कर सकते हैं। थोड़ा शरीर को हिलाएं डुलाएं, घर के जो काम है वो सब करें, चूंकि झाड़ू भी अपने आप करनी है, पोछा भी लगाना है, डस्टिंग भी खुद करनी है। तो जो भी घर के काम है, घर के कामों में हाथ बटाएं, वो सुबह ही बटा सकते हैं, वो शाम को बटाएं, लेकिन शरीर को हिला डुला कर रखें। शरीर को बैठाने की जरूरत नहीं है। शरीर जितना हिलेगा डुलेगा वो स्वस्थ रहेगा, मन जितना स्थिर रहेगा वो उतना स्वस्थ रहेगा। हम आजकल शरीर को बैठाकर मन को दौड़ा रहे हैं, इसलिए मन में नेगेटिविटी है, क्योंकि क्या होगा, और शरीर इसलिए बीमार हो जाएगा क्योंकि उसको हमने हिलाया डुलाया नहीं है। तो यदि शाम को भी समय मिले तो फिर से योग का अभ्यास करें। सुबह को छत पे जाकर थोड़ा सा वॉक कर लें, शाम को जाकर थोड़ा वॉक कर लें, गति दें शरीर को, और रूटीन को वही रखें, खान पीन को गड़बड़ाए नहीं। ऐसा नहीं कि घर में है तो खूब तला हुआ भुना हुआ वही मीठा, आ रहे हैं। और वही जो शरीर को खराब करने वाला है। सब अच्छे अच्छे कुकिंग कर रहे हैं सब घरों में आजकल, तो वो नए नए डिशेस तैयार की जा रही हैं, बाजार जाके ला नहीं सकते इसलिए घर पे बनाया जा रहा है। अब रोज वही ऑयली वही सब चीजें यदि हम खाएंगे तो शरीर का नुकसान होगा। थोड़ा सा ले, टेस्ट के लिए ले, वो अच्छा है, क्रिएटिविटी है, आप बनाए जरूर, लेकिन उसकी मात्रा आपके ऊपर है। आप थोड़ा ही बना सकते हैं, आप ज्यादा ही बना सकते हैं, तो वही फिर जल्दी रात को सो जाएं। तो इस तरह से अपने दिन को एक व्यस्तता दें, अस्त व्यस्त ना करें, उसकी एक सही प्रकार से तैयारी हो कि दिनचर्या हमारी हमारे कंट्रोल में हो, दिनचर्या के कंट्रोल में आप ना जाए। जब दिनचर्या ठीक होगी तो रात्रिचर्या अपने आप ठीक होगी। बिल्कुल। गुरुजी, आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि डब्ल्यूएचओ ने भी कहा है कि भारतीय जो हमारा भोजन है, दाल और चावल, उसमें सबसे ज़्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं और वो सबसे बेहतरीन खाना माना गया है। हाँ बिल्कुल, और ये परंपरा से है, इसलिए भारतीयों का इम्यून सिस्टम सबसे बेहतर रहा है, क्योंकि दाल चावल रोटी में जो पोषक तत्व हैं वो 2-3 आइटम में ही हमको सब कुछ मिल जाता है। मिल जाता आज है। आप देखें गांव में किसान भी पूरे दिन शारीरिक श्रम कर रहा है, केवल वो दाल भात खाकर अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रखे हुए, और लंबे समय तक, ऐसा नहीं कि वो जल्दी उनका उम्र पूरी हो रही है, एक लंबे समय तक जीवन चलता है, बन क्योंकि जाता सब कुछ उसमें है। लेकिन इस जीव का क्या करें? है। आज तो खेल तो सारा जीभ पे अटक जाता है कि जीभ जो Yeah, लप-लप करती है, कहती है और अच्छा चाहिए और अच्छा चाहिए। तो जीभ तो खा पी के चिपक कर बैठ जाएगी, भुगतेगा तो ये शरीर। बिल्कुल, इसलिए इसलिए अपने जीभ को ध्यान रखें, लेकिन केवल जीभ का ही ध्यान ना रखें। पेट का भी रखें। हाँ। सुरक्षित जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
अरे लॉकडाउन वाला ज्ञान में हम अगले वीडियो में आपको एक और योगाचार्य, स्पिरिचुअल मास्टर, हीलर से मिलवाएंगे, जिनसे आपको जानने का मौका मिलेगा कि इस लॉकडाउन के दौरान आप क्या-क्या चीजें कर सकते हैं, कैसे अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।